इयन शर्विल, बहते हुए सुनहरे बालों वाला एक हैंडसम आदमी, अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ा था और सलोनिया से बड़ी बेरुखी से कह रहा था, मुझे ग्रेस से प्यार हो गया है। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द से जल्द सगाई तोड़ दोगी। सलोनिया चुपचाप सुनती रही। उसकी गोल, चमकती हुई आंखें बिना पलक झपकाए उस पर टिकी थी। सलोनिया, इयन शर्विल की मंगेतर, ड्यूक बेसिन की इकलौती बेटी, एक खूबसूरत लड़की जिसके लंबे बाल किसी झरने की तरह बहते थे। एक पल के बाद उसने रिएक्ट किया। सलोनिया बिस्तर पर बैठी थी, ऊपर उसकी ओर देखते हुए मासूमियत से एक हिरन के बच्चे की तरह पूछ रही थी, तुमने क्या कहा? उसके खूबसूरत, अभी भी बचकाने चेहरे को देखते हुए वह ऐसे शब्द नहीं कहना चाहता था जो उसे चोट पहुंचाएं। वह केवल बेबसी से अपना माथा रगड़ सकता था। धीरे से कह रहा था, मैं यह तब नहीं कहना चाहता था जब तुम अभी जागी हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि ग्रेस के साथ हमारी शादी जल्दी हो जाए। सलोनिया हैरान थी। उसे अपने कानों पर शक हुआ। उसने अभी क्या सुना? उसने हताशा में सोचा, सगाई तोड़ दो। अचानक यह ग्रेस कौन है? वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उस दौरान क्या हुआ जब वह सो रही थी। उसे साफ याद था कि वह एक नॉवेल में ट्रांसमाइग्रेट कर गई थी और सलोनिया के रूप में रहते हुए उसे 9 महीने हो चुके थे। फिर भी अब नॉवेल का मेल लीड और उसका होने वाला पति इयन शर्विल सगाई तोड़ना चाहता है। इस नॉवेल का नाम सर्वाइविंग द डीमन किंग है। यह कहा जा सकता है कि यह मेरा सामान्य रोमांस नॉवेल था। उस नॉवेल के कंटेंट की बात करें तो यह डीमन को हराने के बारे में एक नॉवेल है और निश्चित रूप से कहानी का सबसे मजबूत कैरेक्टर है। इस शरीर में ट्रांसमाइग्रेट करने के बाद उसे पता चला कि वह नॉवेल में जिस व्यक्ति के रूप में जी रही थी वह सलोनिया बेसिन थी। सलोनिया एम्पायर के प्रोटेक्टर्स में से एक थी और कहानी की फीमेल लीड भी थी, और उसका मंगेतर भी मेल लीड है। इयन शर्विल, एक हैंडसम आदमी और लाल आंखों वाली खूबसूरत लड़की, गुस्से में चिल्लाई, यह क्या बकवास है? लिसा यह स्वीकार नहीं कर सकती थी कि वह 5 साल की बच्ची बन गई है, लेकिन उस कहानी के पीछे का असली कारण क्या है? चलिए फॉलो करते हैं। और जब से वह यहाँ आई है इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। अचानक डीमन किंग फिर से जिंदा हो गया। एक रिमार्केबल घटना और डीमन किंग की भयानक उपस्थिति के साथ एम्पायर ने डीमन किंग के खिलाफ लड़ने के लिए एक स्क्वाड बनाया। यह स्क्वाड जल्दबाजी में बनाया गया था, लेकिन इसमें शामिल लोगों को सावधानी से चुना गया था। वे सभी काबिल लोग थे। स्क्वाड का गठन किया गया। उस समय इयन शर्विल ने पैलेस के मॉन्क्स और फायर नाइट्स का नेतृत्व किया और सलोनिया ने भी शांति के लिए योगदान देने के लिए वॉलंटियर किया। वह एक शांतिप्रिय व्यक्ति है, इसलिए वह शांति का समर्थन करने के लिए कुछ भी बलिदान कर सकती है। इसके अलावा अन्य मास्टर्स भी हैं जिनमें नाइट रे ऑफ हेडसेल और मेल सपोर्टिंग कैरेक्टर मैक रयान शामिल हैं, जिसे ड्रैगन का खून विरासत में मिला है, एक हैंडसम आदमी। नॉवेल के अनुसार युद्ध के दौरान सलोनिया को उस सच्चे प्यार का एहसास हुआ जो उनके बीच था। रे और मैक केवल बिना अपना प्यार कबूल किए देख सकते थे। उन्होंने अपने एक तरफा प्यार को छुपाया। उन्होंने बस सलोनिया की मदद करने के लिए वॉलंटियर किया। जिस व्यक्ति से वे प्यार करते हैं उसे खुश करने के लिए सबसे प्रैक्टिकल कार्यों का उपयोग करना। तो उन चारों ने डीमन से लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए। भले ही कारण अलग अलग थे, लक्ष्य केवल डीमन से लड़ना था। फिर भी मेल लीड और मेल लीड ने अपने प्यार की कसम खाई और शादी के लिए चले गए। उन्होंने हाथ थामे और कई लोगों के आशीर्वाद के सामने चर्च में प्रवेश किया। लेकिन मेरे मंगेतर ने मेरे जागते ही सही कहा। क्या उसने यह भी सोचा कि उसने गलत सुना? प्रोग्रेस ऐसी नहीं होनी चाहिए। यह प्लॉट नॉवेल से भटक गया है। उसने सोचा कि वह चिंतित थी, अपना माथा रगड़ा और उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, तुम्हें मुआवजा मिलेगा। फिर उसने गंभीरता से एक रिक्वेस्ट की, अगर तुम समझती हो तो मुझे उम्मीद है कि हम इसे जल्द से जल्द कर सकते हैं। सलोनिया ने ठंडी हंसी हंसी। हाँ, उसे याद आया कि एक लड़के ने एक बार उसे कहा था, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह तुम्हारे लिए कम मुश्किल होगा क्योंकि तुम्हारे जैसी कमज़ोर लड़की के बीमार होने से बेहतर है कि मैं बीमार हो जाऊं। इस समय वह वास्तव में दुखी थी। हालांकि वह उसका असली मंगेतर नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इस तरह खत्म होगा। एक बेकार एंडिंग। इयन शर्विल ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे उकसाना शुरू कर दिया। तुम वास्तव में एक कठिन जीवन जी रही हो।
क्या तुम इसे इसी तरह खींचते रहने वाली हो? सलोनिया ने कंबल को कसकर जकड़ लिया, मन ही मन सोचते हुए, एक असहज रवैया जो उसने पिछले 6 महीनों में कभी नहीं देखा था। ऐसा लगता है कि उसके जैसा व्यक्ति वास्तव में उसके दिमाग से मिट गया है। उसके लिए यह एक अपमान था। अगर उसे प्यार नहीं मिल सकता था तो उसे पैसा चाहिए था। उसने बेरुखी से उससे कहा, इसके बदले मुझे वह मुआवजा मिलना चाहिए जो मैं चाहती हूं। तो तुम बस इंतजार करो जब तक मैं मांग न करूं। उसने उसे घूरा, गुप्त रूप से गणना करते हुए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं चीजों को ऐसे ही जाने दूंगी क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज भी छीन लूंगी। इस बार इयन शर्विल की बारी थी ठंडी हंसी हंसने की। था उसने उसे तिरस्कार से देखा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी लालची हो। उसने बेरुखी से जवाब दिया, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें नहीं पता था। एक पल रुककर उसने जारी रखा, ठीक है, कम से कम मैं एक मैसेज छोड़ सकती हूं, है ना? यह कहते हुए कि, लेकिन अपने दिल में वह सोच रही थी, कितना एनोइंग है। वह अंत तक मेरा सम्मान करने का इरादा नहीं रखता है। जब इयन शर्वे जा रहा था, उसने मन ही मन सोचा, नहीं, यह वास्तव में मैं ही हूं। शायद यह मेरे लिए इसे जल्दी महसूस करने का एक अच्छा मौका है। अपने कमरे में लौटकर उसने एक पत्र लिखने के लिए पेन निकाला। बहुत जल्दी वह उसके कमरे में एक कागज का टुकड़ा लाया, उसे उसके सामने पकड़ा और कहा, यह एन का पत्र है। उसने बेरुखी से पूछा, क्या तुम संतुष्ट हो? सलोनिया ने पत्र को अपने हाथ में पकड़ा। उस पर लिखे शब्दों को घूरते हुए उसने एक पल के लिए सोचा, संतुष्ट? जो समय मैंने तुम्हारे साथ बिताया वह केवल एक कागज के टुकड़े में लिखा है। तुम कहते हो कि मैं संतुष्ट हूं। उसके हाथ ने कागज को इतनी जोर से भींच लिया कि वह कांपने लगा। उस समय इयन शर्वे जाने के लिए मुड़ा। जाने से पहले उसने ऐलान किया, यह खत्म हो गया है, चलो चलें। अचानक वह बोली, 1 मिनट रुको। सलोनिया ने उसकी पीठ को देखने के लिए अपना सिर उठाया। गंभीरता से एक और बात कहते हुए उसने उस पर नजर डाली और पूछा, क्या? सलोनिया ने मन ही मन कसम खाई, मैं चीजों को ऐसे नहीं होने दे सकती। फिर उसने उससे कहा, क्या तुम आखिरी बार करीब आ सकते हो? उसे सुनकर वह धीरे धीरे पास आया, लेकिन उसकी आंखें बची रहीं। वह सीधे उसके चेहरे को नहीं देखना चाहता था। उसे अपना हाथ बढ़ाते देख वह जानता था कि वह क्या करना चाहती है, तो उसने भी अपना हाथ बढ़ाया। ठीक है, आखिरी हाथ मिलाना। अचानक एक घूंसा सीधे उसके चेहरे पर पड़ा। यह कहा जा सकता है कि उसने मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उम्मीद के विपरीत मार पड़ने की वजह से वह समय पर रिएक्ट नहीं कर पाया। मार खाने के बाद भी उसे होश नहीं आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक कमजोर लड़की ऐसा कर सकती है। एक पल के बाद वह हकलाने लगा। इयन शर्विल ने हकलाते हुए पूछा, तुम क्या कर रही हो? तुमने अभी क्या किया? सलोनिया ने बेरुखी से उससे पूछा, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं विनम्रता से हाथ मिलाऊंगी? उसने उसे तिरस्कार से देखा, धीरे से कहा, तुमने सब कुछ किया है और मैं तुम्हें थप्पड़ मारने की हकदार हूं। फिर उसने उससे पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इस छोटी सी बात पर गुस्सा हो? तुम इतने छिछले तो नहीं हो, है ना? इसने उसे निशब्द कर दिया। वह उसे दोष नहीं दे सकता था। अगर वह उसे दोष देता तो क्या वह स्वीकार नहीं करता कि वह छिछला था? इयन शर्विल गुस्से में था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। उसने सीधे तौर पर ऐलान किया, तुम नहीं, बहुत हुआ। तुम्हें मेरी शादी में आने की जरूरत नहीं है। किसे परवाह है? जैसे कि यह बहुत कीमती है। उसने उदासीनता से जवाब दिया, अलविदा, मेरा तुम्हें दोबारा देखने का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद इयन शर्विल चला गया। सलोनिया को बिस्तर पर अकेला छोड़कर उसने उदासी से अपना सिर नीचे कर लिया। उसका हाथ मुट्ठी में बदल गया, कोसते हुए, तुम कमीने। पहली बार मैंने सोचा था कि यह एक परिवार होगा। नॉवेल में ट्रांसमाइग्रेट करने से पहले के अतीत को याद करते हुए वह बिना परिवार या दोस्तों के अकेली रहती थी। यहाँ उसके पास परिवार, दोस्त और लोग हैं जो उससे प्यार करते हैं, लेकिन अब कोई नहीं है जो उससे प्यार करता हो। यह उसके लिए भी दुख की बात है। वह बिस्तर से नीचे उतरी, मन ही मन सोचते हुए, यह अभी भी वही है, नॉवेल की फीमेल लीड। कितने लोग ज्यू की बेटी बनना चाहते हैं? वह खिड़की के करीब गई जहां सूरज की रोशनी चमक रही थी, खुद से वादा करते हुए,
अतीत पर मत रहो। सलोनिया ने पर्दे खींचे। कोमल सूरज की रोशनी उसके खूबसूरत चेहरे पर चमक रही थी। अब क्या अभी भी कीमती दोस्त नहीं हैं जो हमेशा मेरे साथ हैं? यह कहा जा सकता है कि काम का मेल सपोर्टिंग कैरेक्टर होने के अलावा वे कीमती दोस्त हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। लीफ ने देखा कि वह दुखी थी और पूछा, क्या तुम ठीक हो सलोनिया? वह अचानक बोला, जिससे वह चौंक गई और उसने पानी थूक दिया। उसने अपने मुंह पर लगे पानी को पोंछा, धीरे से जवाब दिया, मैं ठीक हूं। ओह लीफ, वैसे तुमने अभी क्या कहा? उसने उदासी से कहा, मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन वह सलोनिया के साथ कसम खत्म करना चाहता है। क्या बकवास है? उसने उसे थोड़ी उलझन से देखा, फिर उसने उसकी नज़रों से बचा, दोषी महसूस करते हुए समझाया, कोई और है जिसकी मैं जीवन भर सेवा करना चाहता हूं। एक पल के बाद वह केवल एक शब्द बोल सकी, तमर। सलोनिया ने ठीक होने का नाटक किया। अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए उसने शांति से पानी का कप उठाकर पीने का नाटक किया। एक पल रुककर उसने सच कहा, मैं ग्रेस बेनेट के साथ एक स्थायी कसम खाना चाहता हूं। अब वह घबराने लगी। उसके दोस्त भी बदल गए थे। उसे इयन शर्विल के कहे शब्द याद आए, मुझे उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द तलाक ले सकते हैं। और अब उसने उस दृश्य की कल्पना भी कर ली है। लीफ ने घुटने टेकते हुए ईमानदारी से कहा, ग्रेस बेनेट, मैं तुम्हारे प्रति स्थायी कसम खाता हूं। खामोशी ने जगह को घेर लिया। पता नहीं कब माहौल इतना अजीब हो गया। सलोनिया ने धीरे से अपने बालों को सहलाया, धीरे से जवाब दिया, हम। अचानक उसने अपने गाल को नोचा, मासूमियत से सोचते हुए, क्या यह सपना है? उसकी असामान्य हरकतों को देखते हुए उसने चिंता से पुकारा, ओहो मिस सलोनिया। उसने अपने हाथ पर अपनी ठो डी टिका दी, इयन की सगाई रद्द करने के अनुरोध पर विचार करते हुए, जिससे लीफ ने कुछ समय के लिए उसकी रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता वापस ले ली। लीफ ने उसे चिंतित नज़रों और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ देखा। उसने पूछा, सलोनिया, क्या तुम ठीक हो? वर्तमान में अगर कोई पूछता है कि क्या इयन शर्विल ने कभी मुझसे प्यार किया है, तो उत्तर निश्चित रूप से कभी नहीं है। इसलिए नहीं कि वह एक दयालु और विनम्र मेल लीड है, बल्कि इसलिए कि मैं और सलोनिया दो पूरी तरह से अलग लोग हैं। उसकी पर्सनालिटी ओरिजिनल ओनर से पूरी तरह अलग है। दूसरे शब्दों में, मैं सलोनिया नहीं हूं, वह ट्रांसमाइग्रेटर है। मैंने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है कि मुझे छोड़ दिया गया है। मूल के विपरीत, यह एक विफलता है। मत करो। फिर उसने उससे पूछा, जब समय हमने साथ बिताया उसने कुछ भी नहीं जोड़ा। लीफ ने साफ नहीं सुना और फिर से पूछा, तुमने अभी क्या कहा? चाहे उसने सुना हो या नहीं, इसने इस तथ्य को नहीं बतला कि उसे छोड़ दिया गया था। सलोनिया ने फिर जवाब दिया, ओह कुछ नहीं। उसने निराशा में अपना माथा रगड़ा। यह सच है कि मैं थोड़ी निराश हूं जब चीजें बार बार दोहराती रहती हैं, लेकिन मेरे पास नाराज होने का कोई कारण नहीं है, सिर्फ इसलिए कि लीफ ने एक नाइट होने की अपनी प्रतिबद्धता वापस ले ली। सलोनिया झिझकी। हालांकि एक दोस्त के रूप में मुझे अभी भी सच बताना चाहिए, है ना? और उसने सच बताने का फैसला किया। अरे लीफ, मैं वास्तव में तुम्हारी मदद करना चाहती हूं, लेकिन ग्रेस बेनेट जल्द ही इयन की मंगेतर बन जाएगी। यह कहने के बाद उसने चुपचाप उसके हाव भाव को देखा। लीफ उसे निशब्द घूरता रहा। उसने अनुमान लगाया, यह चौंकाने वाला होगा, है ना? मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिला, तब भी जब उसने मेरे प्रति प्यार की कसम खाई थी। यह पहली बार भी नहीं है जब इयन द्वारा छीना गया हो। यह निराशाजनक होना चाहिए। काफी देर बाद वह बोला, मुझे पता है। उसकी आंखों में अंतहीन उदासी थी। यह सुनकर कि वह खून की उल्टी करना चाहती थी। क्या अभी भी इस तरह का पागलपन है? सोचते हुए उसने उससे पूछा, ओह सच में? लीफ ने ईमानदारी से जवाब दिया, सच में। वह खड़ा हो गया और कहा, लेकिन मैं ग्रेस के लिए अपने प्यार को रोक नहीं सकता। अगर मैं बस पीछे से देखूं तो यह ठीक होगा। यह सुनकर वह चौंक गई। क्या मैंने बहुत ज्यादा कह दिया? उसने अजीब तरह से उससे कहा, मैं बस यही चाहता हूं। ये वही शब्द हैं जो उसने एक बार उससे कहे थे। कम से कम मैं अभी भी मिस सलोनिया की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन अब वही व्यक्ति कहता है, लेकिन वस्तु बदल गई है। मैं बस मिस ग्रेस की सेवा करना चाहता हूं। उसे देखते हुए उसका सिर चकरा गया। बिल्कुल भी क्रिएटिविटी नहीं है।
ये वे शब्द नहीं हैं जो उसने मुझसे पहले कहे थे। सलोनिया ने अपना हाथ उठाया। इसके अलावा इयन के विपरीत लीफ एक चंचल व्यक्ति है। वह अभी भी कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन और फिर उसने और न कहने का फैसला किया। यह मूल रूप से ऐसा ही था। मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन लीफ उसकी नज़रों से बचा, माफ़ी मांगना जारी रखा। मुझे माफ़ कर दो मिस सलोनिया, वह बोली। नहीं लीफ, तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। यह तुम्हारी फीलिंग है। उसकी आंखें चमक उठीं। लेकिन इस स्थिति पर विचार करते हुए इयन और लीफ, उन दोनों को ग्रेस के लिए फीलिंग्स क्यों हैं? क्या यह सिर्फ एक संयोग हो सकता है? लीफ से पूछने पर शायद कुछ नहीं मिलेगा। लीफ सोचते हुए फिर वह खड़ी हो गई, फिर ईमानदारी से उसे कहा, सब कुछ के लिए धन्यवाद, जो फीलिंग्स तुम मेरे लिए लाए और जो समय हमने साथ बिताया वह बहुत सार्थक था। उसके बाद वह लीफ के सामने चली गई, अपना हाथ बढ़ाया उससे हाथ मिलाने के लिए, ईमानदारी से उसे आशीर्वाद देते हुए। मुझे उम्मीद है कि वह खुश रहेगा। लीफ ने अजीब तरह से उसे देखा। मिस सलोनिया, उससे ये शब्द सुनकर उसका चेहरा तुरंत खिल गया। जाने से पहले दो दोस्तों का आखिरी हाथ मिलाना उसने उसे याद दिलाया। फिर अपना ख्याल रखना। सलोनिया ने चमकते हुए मुस्कुराया, जवाब दिया, धन्यवाद, तुम भी। उसके बाद उसने लीफ का हाथ छोड़ दिया। माहौल फिर से खामोशी में डूब गया। लीफ ने उसे झुककर प्रणाम किया और कहा, अलविदा। फिर वह जाने के लिए मुड़ा। कदमों की आवाज़ जगह में गूंज उठी। वह उसकी पीठ को जाते हुए देखती रही, मन ही मन सोचते हुए, यह स्थिति, ऐसा लगता है कि मेरे और लीफ के बीच का कनेक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया है। वह बैठ गई, विलाप करते हुए, ओह माय गॉड। सलोनिया ने अपने आंसू पोंछे और आश्चर्य किया कि जब मैं यहाँ ट्रांसमाइग्रेट हुई तो क्या हुआ? यह कहा जा सकता है कि जब मैं अचानक ट्रांसमाइग्रेट हुई तब से लेकर जब तक मैंने डीमन किंग को नहीं हराया और वापस नहीं आई, मैं निश्चित रूप से ओरिजिनल प्लॉट पर कायम रही। मैं निश्चित रूप से ओरिजिनल प्लॉट पर कायम रही। ऐसा क्यों हुआ? वह डीमन किंग को हराने के बाद की बात थी। मैं अचानक नोवेल में ट्रांसमाइग्रेट हो गई। मैं 3 महीने तक बिना यह जाने भटकती रही कि क्या हो रहा है। वह समय भयानक था। अचानक वह रुकी। अगर मेल लीड्स की बात करें तो ऐसा लगता है कि ये एक और व्यक्ति है। तभी उसे याद आया। अचानक एक आवाज़ गूंज उठी, साई। उसने जोर से पुकारा, क्या सीलिया यहाँ है? और तुम्हें ढूंढ लिया। उसने उसे पुकारा। मैक रयान, मन ही मन जोड़ते हुए, ड्रैगन का वंशज। सलोनिया रुक गई। अभी क्यों? जैसे ही वह अंदर आया, उसने अपना हाथ उसके सामने फैलाया और कहा, इसे वापस दे दो। मैं इसे तुम्हारे बजाय किसी और को देना चाहता हूं। सलोनिया ने आश्चर्य से चिल्लाया। उसके हाथ ने अपनी स्कर्ट को कसकर जकड़ लिया, मन ही मन कहते हुए, तुम मुझसे वापस देने के लिए क्यों कह रहे हो? लेकिन और भी डरावनी बात यह है कि वह जो मांग रहा है वह ड्रैगन का दिल है। उसे पता होना चाहिए कि इसका नया मालिक कौन है। वह दिल बेहद कीमती है। उसने बेरुखी से पूछा, क्या वह ग्रेस बेनेट है? यह सुनकर वह चौंक, भयभीत होकर चिल्लाया, क्या? तुम्हें कैसे पता? मुझे मत बताना कि तुम मेरे बारे में जांच करने गई थी। सलोनिया ने अपना चेहरा ढंक लिया और चिल्लाई, आ। उसके बाद उसने अपना चेहरा ढंक लिया और रोने लगी। रोने की आवाज़ें शांत जगह में गूंज उठीं। वह बहुत दुखद रूप से रोई, लेकिन लीफ बस चुपचाप खड़ा रहा और देखता रहा। लेकिन यह एक ऐसे कैरेक्टर के साथ है जिसका उल्लेख नॉवेल में नहीं है। यह शर्मनाक है। उस समय मैं समुद्र के किनारे एक चट्टान पर सोई थी। उसने याद किया, मैं वास्तव में यहाँ इस तरह मर जाऊंगी। कितना बोरिंग। उसका चेहरा निराशा से भरा था। वह तैयार नहीं थी। लोग चिंता से सैली को पुकार रहे थे। उसे लगा कि उसका शरीर धीरे धीरे डूब रहा है। राक्षस पास आ रहा था, अपना विशाल मुंह खोलने की तैयारी कर रहा था। सलोनिया ने जोर से पुकारा, मैक रयान। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैक रयान जोर से चिल्लाया, सैली, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। इस समय राक्षस धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। वह हवा में तेजी से उड़ रहा था। पैरों की एक जोड़ी अंदर आई। सलोनिया ने पीछे मुड़कर देखा और डर गई। उसने खुद को शांत करने के लिए अपनी छाती थपथपाई। वह लगभग मर ही गई थी। उस समय उसने उसे ईमानदारी से देखा और सोचा, मैक रयान, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद।
उसने उसके कंधों को पकड़ा और उसे जोर से हिलाया, लगातार पुकारते हुए, सेली, यह बहुत खतरनाक है। तुम लगभग अपने पूर्वजों को देखने चली गई थी। क्या तुम जानती हो कि इन शब्दों ने उसे जमा दिया? वह जानती है। यह उसका घबराया हुआ एक्सप्रेशन क्या है? ऐसा लगता है कि वह उसके बारे में बहुत चिंतित है। सलोनिया ने उसे गुस्सा होते हुए खाली नज़रों से देखा। उसने उसे जोर से डांटा, क्या तुम पागल हो या क्या? उस चट्टान पर चढ़ रही हो? उसने उसकी नज़रों से बचा, दोषी महसूस करते हुए कहा, खैर, वहाँ एक सिल्की फूल था। सिल्किया फूल? वह एक फूल है जिसमें बेहद अच्छे उपचार गुण हैं। इसे एक दुर्लभ और बेहद मुश्किल से मिलने वाला फूल माना जाता है। बस इसकी वजह से वह लगभग अपने पूर्वजों को देखने चली गई थी। यह कहा जा सकता है कि ओरिजिनल नॉवेल में मूल रूप से कोई दुर्घटना नहीं हुई थी जब मैं वह फूल लेने गई थी, लेकिन जब मैंने उस पर कदम रखा तो चट्टान क्यों ढह गई? यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में उसने सोचा लेकिन समझ नहीं पाई। मैं क्रयान उसे दोष नहीं देना चाहता था, बस उसके चेहरे पर दयनीय लुक देखकर वह उसे दोष देने वाले शब्द अपने मुंह से नहीं निकाल सका। उसने अपना हाथ अपने माथे पर रखा, अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा, तुम्हें उस तरह गुस्सा करने के लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें उस तरह गिरते हुए देखकर बस थोड़ा बेकाबू हो गया था। उसने उदासी से आह भरे, मानव जीवन कभी कभी इतना नाजुक होता है, यह बहुत जल्दी मिट जाता है। सलोनिया ने दोषी महसूस करते हुए माफी दोहराई, मुझे माफ कर दो। मैं उसने धीरे से उसे सेली पुकारा। इस समय उसने अपनी छाती थपथपाई, आत्मविश्वास से कहते हुए, मेरे विपरीत एक सुपर पावर वाला व्यक्ति। तुम एक कमजोर व्यक्ति, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। उसने अपने हाथ भींच लिए, उन्हें अपनी बाईं छाती पर रखा जहां उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। फिर उसने एक दिल निकाला और कहा, इस धरती पर एकमात्र चीज जो अपने मालिक को किसी भी खतरे से बचा सकती है, ड्रैगन का दिल। यह सही है। वह अपने हाथ में जो पकड़े हुए है वह ड्रैगन का दिल है। सलोनिया को थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपना मुंह ढंक लिया और हकलाते हुए कहा, मैं क्रयान, अगर तुम मुझे यह देते हो तो तुम, जैसे कि पता हो कि वह क्या कहने वाली थी। उसने सिर हिलाया, जवाब दिया, हाँ, मैं अपनी मूल शक्ति का 10% भी उपयोग नहीं कर पाऊंगा। उसने इसे उदासीनता से देखा, उसे बताते हुए, वैसे भी यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक तुम मेरे साथ थोड़ी देर और जी सकती हो तब तक यह उल्लेख करने योग्य नहीं है। सलोनिया बेहद भावुक थी, उसका नाम मैक पुकार रही थी। हकीकत में वापस वह ड्रैगन का दिल मांगने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, उसे बेसब्री से आग्रह करते हुए, तुम क्या टटोल रही हो? उसने अपना हाथ अपने माथे पर रखा। आह धरी, अब मैक रयान ने भी उसे छोड़ दिया है। अचानक उसने उससे पूछा, लेकिन तुम्हें ग्रेस के बारे में कैसे पता? क्या तुम्हारा 3 महीने तक बीमार होना असली था या नकली? उसने उसे असहज नजर से देखा, बेरुखी से सवाल करते हुए, क्या तुम आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हो जो अभी भी जागा है? उसे पता था कि उसने गलत बोला, उसका दिमाग खराब हो गया था। हकलाते हुए बोलते हुए, मैं हूं फिर भी, ओह, तुम्हारा शरीर कैसा है? कुछ सोचते हुए वह बेहद घबरा गया। डैड, उसने परवाह की और उससे पूछा, सेली, क्या तुम सच में ठीक हो? मेरा कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसने उसे ईमानदारी से देखा, जवाब दिया, मैक, मैं ठीक हूं और मैं समझती हूं। क्या हमें कहानी जारी रखनी चाहिए? एला। एला, सेली की पर्सनल मेड, ने उसे पुकारते हुए सुना और तुरंत अंदर दौड़ी, जवाब दिया, जी राजकुमारी। उसने उसे निर्देश दिया, मैं इसे लेने जाऊंगी। चुपचाप बैठो और इंतजार करो। उसने उसे देखा, बेरुखी से गुनगुनाया। इस समय उसने जिज्ञासा से उससे पूछा, तुम्हारा मुझसे यह पूछने का इरादा नहीं है कि क्यों? सलोनिया ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उससे वापस पूछा, लेकिन तुम्हें यहां किसी कारण की जरूरत क्यों है? उसका हाथ मेज के नीचे मुट्ठी में बदल गया है, यह दिखाते हुए कि वह अपनी भावनाओं को दबा रही है। नहीं, वास्तव में मैं बहुत जिज्ञासु हूं, लेकिन मैं सच सामने आने से भी डरती हूं। जब मैं उसके प्रतिबिंब को देखती हूं तो मुझे डर लगता है कि अतीत में सब कुछ केवल एक टुकड़ा है जो ओरिजिनल कहानी को बनाता है। आधा साल हो गया है। कई बार मुझे उन चीजों के बारे में संदेह होता है जो मैंने वास्तव में अनुभव की हैं। क्या यह असली है या यह सिर्फ मेरी कल्पना है? उसने उससे पूछा,
क्या मेरा दिल इतने समय बाद भी सुरक्षित है? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं इसे खो नहीं सकती। उसने ईमानदारी से कहा, यह बहुत कीमती है। उसने शक करते हुए उससे पूछा, कीमती? इस समय उसने खुद को इतना हास्यास्पद पाया, उसका चेहरा का ला पड़ गया। बेरुखी से बोलते हुए, सैली, तो तुम हो? दरवाजे पर दस्तक सुनकर वह बोली, अंदर आ जाओ। मैं ड्रैगन हार्ट लेकर आई। फिर उसने ड्रैगन हार्ट वाले बॉक्स को ऊपर उठाया। एम्पायर का आखिरी ड्रैगन हार्ट, मैक्रयान। उसने अनुमान लगाया, मेरे 3 महीने तक न जाग पाने का कारण कोई न कोई कारण तो होगा। लेकिन अचानक उसने उसे मैक पुकारा। उसकी आवाज़ सुनकर वह अकड़ गया। उसकी आंखें उसे खाली नज़रों से देख रही थी, जैसे कि वह कोई एलियन क्रिएचर हो। वह बॉक्स उसके सामने लाई, ईमानदारी से धन्यवाद के शब्द कहते हुए, मेरी हमेशा रक्षा करने के लिए धन्यवाद। मैक की बदौलत मैं इस पल तक जीवित बची हूँ। बॉक्स क्लाइंट को सौंपने के बाद उसने धीरे से कहा, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें सी ऑफ नहीं करूंगी। वह चुपचाप काफी देर तक बॉक्स को देखता रहा, बिना कुछ बोले। जब वह जाने के लिए मुड़ा, उसने सोचा, ठीक है। मैक रयान के जाने के बाद है सलोनिया के पास से निकली। एला ने उसे गिरते हुए देखा और बेहद दुखी हुई। उसने उदासी से कहा, आप बहुत परेशान होंगी, राजकुमारी। उम्मीद के विपरीत वह बोली, क्या तुम जानती हो कि एक दिन तुम बहुत मेहनत से सामग्री लेकर, यहां तक कि अपनी जान जोखिम में डालकर कोई डिश बनाती हो और फिर कोई उसे पूरा खा जाता है? यह कहते हुए उसने उससे पूछा, तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा, है ना? फिर वह अचानक खड़ी हो गई, खुद से बात करते हुए, है ना? मैं सिर्फ परेशान नहीं हूं, उसने पुष्टि की। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या यह है कि तुमने मेरी सारी मेहनत को सिर्फ एक रात के बाद शून्य कर दिया है? सोचते हुए उसने उसे पुकारा, एला। वह हकलाने लगी। ये उसने एला को आदेश दिया, ग्रेस बेनेट के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त करने के लिए हर तरफ से जांच करो। उसकी आंखें बहुत दृढ़ थीं। मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। क्या यह वास्तव में सिर्फ एक संयोग है? बहुत सी संदिग्ध चीजें हैं। जब एला उसके बालों को ब्रश कर रही थी, वह बोली, मिस, फिर ले जाते हुए और उसे पूछते हुए, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? सलोनिया ने पीछे मुड़कर उसे पूछा, हाँ। क्या? उसमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं लग रही थी। उसने जवाब दिया, आईने में खुद को देखते हुए मैं भी अपनी आंखों के नीचे काले घेरे, पीली त्वचा के साथ खुद को मुश्किल से पहचान पाई। वह जो कह रही थी उससे इनकार करने में असमर्थ, उसने सिर हिलाया। उसने याद किया कि बारिश के दिन और कदम भारी हो गए। वह जो पीछे छूट गई थी, संतुलन खो बैठी और कीचड़ वाली सड़क पर गिर गई। वह एक चट्टान से टकरा गई और जमीन पर गिर गई, दर्द से चिल्लाई, आउच। जब वह गिरी, उन तीनों ने जब उसने अपना चेहरा उठाया, उन तीनों ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। लीफ ने धीरे से कहा, सलोनिया, यह सड़क फिसलन भरी है, मेरा हाथ पकड़ लो। मैक रयान ने पेशकश की, सैली, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ले चलूं? और इयन शर्वेल एक जेंटलमैन की तरह लग रहा था। मिस, इस तरफ। उस समय उसने इयन को चुना। उसने स्वाभाविक रूप से अपने मंगेतर इयन का हाथ थाम लिया। हमने हाथ पकड़े और पूरे रास्ते चले। जब उसने खुशी से अपने मंगेतर का हाथ थाम लिया, पीछे मुड़कर देखा तो उसने 2 अकेली आकृतियों को देखा। उसने लीफ और मैक रयान को देखा और कड़वाहट से अपने हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन उसने सोचा कि वह उनकी भावनाओं का बदला नहीं दे सकती, इसलिए उम्मीद न देना ही सबसे अच्छा है। अतीत से बचते हुए उसने एला से कहा, कोई बात नहीं, मैंने बस पुराने दिनों के बारे में सपना देखा था। वैसे मेरे पिता कैसे हैं? उसने अपना सिर झुका लिया, कहने में थोड़ी शर्मिंदा थी, ड्यूक, बिल्कुल। प्रभावशाली ड्यूक अपने आंसू पोंछने के लिए एक रुमाल पकड़े हुए थे, रोते हुए और कहते हुए, मेरी प्यारी बेटी, ओह गॉड सलोनिया, तुमने इस तरह खाना क्यों छोड़ दिया? जल्दी से एक शानदार खाना तैयार करो। दोनों इस रोते हुए पिता के साथ निशब्द थे। पिता वास्तव में ड्यूक गैलोवे बेसन हैं, पिता जो अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्यार करते हैं। इस शरीर में प्रवेश करने के बाद से सलोनिया ने डीमन सबजुगेशन कोर में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन उसके पिता ने उसे रोकने की जिद की। यह सही है। कौन सा पिता चाहता है कि उसका बच्चा खुद को खतरे में डाले, खासकर यह बेटी के लिए जुनूनी पिता। जब उसकी बेटी लौटी तो वह बेहोश हो गई और कोमा में चली गई।
जिससे वह बहुत दुखी हुआ। एला से जो मैंने सुना, उसने अपनी बेटी के इलाज के लिए पूरे देश से कई डॉक्टरों और पुजारियों को आमंत्रित किया।